वेलकम टू प्रिया मिश्रा हिंदी शॉर्ट हैंड चैनल। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश सभी देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी की वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग नहीं हैं। ऐसी अवस्था में इस देश का किस प्रकार विकास हो सकता है? दहेज प्रथा के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक दहेज देते हैं। वे बड़े लोग कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। परिणाम यह हुआ है कि वहाँ पर ना तो दहेज देना पड़ता है और ना ही कोई दहेज मांगता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जब लड़कियों को पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी जमीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से यह आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। अभी तक माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि दहेज देने को एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। दहेज के
नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटा देना चाहिए। अगर आपको ये डिक्टेशन हेल्पफुल लगती है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।